बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 13 अप्रैल है, इतवार का दिन है। 2 दिन कबल कराची में एक ख़बर जो है बड़ी वायरल हुई और उसके हवाले से बड़ी डिस्कशन हुई, क्योंकि औरंगी टाउन जो है उसमें एक प्लाट की खुदाई की जा रही थी। वहाँ पे जो है जब खुदाई के लिए वहाँ पे लोग लगे हुए थे, काम कर रहे थे, तो इंसानी बाक़ियात मिली, जिनमें एक खोपड़ी थी, कुछ हड्डियाँ थीं और एक दुपट्टा था, जिससे वाज़ेह तौर पे ये नज़र आ रहा था कि ये लाश जो है या ये जो हड्डियाँ हैं ये किसी खातून की है। ज़ाहिर इलाके में खौफ व राज़ भी फैल गया। लोग ये कहने लग गए कि पता नहीं यहाँ पे कोई कब्र थी शायद, या ये था कि यहाँ पे किसी ने किसी को मार कर दफनाया था। पुलिस को कॉल की गई जी, पुलिस पहुँच गई और पुलिस ने जो है वो वाक़यात जो है वो अपने कब्ज़े में ली, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया ताकि पता चलाया जा सके कि ये मामला है क्या। अब ये पता चला है कि ये खातून जो है इस बेचारी के साथ कोई 30 साल कबल जो है इसके साथ ये खौफनाक वाक़या पेश आया था। और पता कैसे चला है? पता ऐसे चला है कि इस खातून के जो बच्चे हैं वो सामने आ गए हैं और उन्होंने जो है ये वाक़या भी बताया है कि इस खातून के साथ क्या वाक़या पेश आया था, और ये भी बताया है कि ये मामला किस तरह चला था और कैसे ये गायब हुई थी और उनको क्या बताया गया था, और आज जब इसकी हड्डियाँ मिली हैं और फिर किस तरह उन्होंने इसको शिनाख्त किया है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में, क्योंकि अब ये मुअम्मा हल हो गया है। कल से कराची में ये इसकी वीडियो भी वायरल थी और दूसरा जो है इसके हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ी बात हो रही थी, तो मैंने कहा आपको जो है इसकी तफसील बता दूं। जैसे मैं आपको पहले अर्ज कर चुका हूँ जी, कराची के इलाका है औरंगी टाउन, गुलशन बहार में जो है ये एक प्लाट था। मुख्तलिफ खबरें चली, कोई घर कह रहा था, कोई प्लाट कह रहा था। बहरहाल ये एक प्लाट था जिसकी खुदाई की जा रही थी और ज़ाहिर है नया घर बनाने के लिए उसकी खुदाई की गई, तो उसमें से हड्डियाँ मिली, साथ एक दुपट्टा मिला और साथ जो चप्पल होते हैं वो भी मिले, अमूमन जो ख़वातीन पहनती हैं घर में। अब इस लाश के हवाले से जब चीज़ें वायरल हुई, तो इसकी जो है बेटी इस खातून की सामने आई और उसने जो है पाकिस्तान बाज़ार पुलिस स्टेशन में जो है अपनी मुद्दईयत में एक मुकदमा दर्ज करवाया, और उसने ये मुकदमा अपने सौतेले वालिद के खिलाफ दर्ज करवाया। पुलिस ने उससे पूछा कि आपने इतना डिले क्यों किया, आपके साथ ये वाकया क्या पेश आया था? तो उसने अपनी मुकदमे की जो मुद्दईयत में जो चीज़ें बताई हैं वो ये है कि उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है उस खातून ने कि जी उनके सौतेले वालिद ने 30 साल कबल जो है इनकी वालिदा को कत्ल करके घर के अंदर ही दफनाया था। पुलिस ने उससे पूछा कि आप लोगों को कैसे पता ना चला? तो उसने जो कहानी सुनाई वो ये कहती है कि जी मेरे जो असल वालिद थे, जिनका नाम नज़ीर अहमद था, वो हमें छोड़कर 30 साल कबल जो है वो बांग्लादेश चले गए थे, और फिर उसके बाद जो मेरी वालिदा थी मुमताज़ बेगम, उन्होंने फरीद नामी शख्स से जो है वो दूसरी शादी कर ली थी। उनकी बेटी अपनी एफआईआर में बताती है कि जी मेरे जो हमारे सौतेले वालिद थे उनके हमारे साथ कोई मामलात अच्छे नहीं थे और उनका बर्ताव अच्छा नहीं था। वो अक्सर व बेशतर वो कहती है हमारे साथ और हमारी वालिदा के साथ जो है उनका सलूक जो है वो नारवा होता था। खातून ये बताती हैं कि जी एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग छोटे थे और हम लोग जो है वो मदरसे पढ़ने के लिए गए हुए थे। तो जब वापस आए तो हमारी वालिदा गायब थी। तो हमने वालिद से पूछा, जो हमारे सौतेले वालिद थे, तो उन्होंने ये बताया कि जी मुझे तो कोई इल्म नहीं है, तुम्हारी माँ खुद ही कहीं छोड़कर चली गई है। खातून ये अपनी एफआईआर में बताती हैं कि मेरे 2 भाइयों ने मेरी माँ को बड़ा तलाश किया, लेकिन वो कभी भी ना मिली। और उसके बाद जो है वो कहती हैं कि जी हम ज़ाहिर है हमने यही कर लिया कि जी ठीक है, कहीं गायब हो गई हैं, कहीं चली गई हैं, और फिर उसके बाद ये बच्चे बड़े हो गए, इनकी शादियाँ भी हो गईं, और फिर उसके बाद वो घर भी इन्होंने छोड़ दिया, जिस घर में ये लोग रहते थे, अब ये कहीं और रह रहे हैं। लेकिन उसके बाद वो कहती है कि जी अब जब ये खबर सामने आई है कि जी इस घर की, या वो उस वक़्त प्लॉट बन चुका है जो घर था जहाँ इनकी रिहाइश थी, जिसकी खुदाई की जा रही थी कि यहाँ से हड्डियाँ मिली हैं। तो वो खातून कहती है कि मैं आई हूँ यही चेक करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी वालिदा की हो। लेकिन वो खातून जब उसने ये हड्डियाँ देखी तो उस बेचारी की हालत गैर हो गई, क्योंकि इन हड्डियों के साथ मिलने वाला दुपट्टा और जो चप्पल मिली है इन हड्डियों के साथ, इससे जो है इसने अपनी वालिदा को पहचान लिया और इसने कहा कि वाक़ई ये जो खोपड़ी है, ये हड्डियाँ हैं, ये दुपट्टा और चप्पल जो है ये मेरी वालिदा मुमताज़ बेगम की ही हैं। और इनकी जो बेटी है उन्होंने मुकदमे में मुतालबा किया है कि इनके सौतेले वालिद को, जो कि अब हयात हैं अभी तक, ज़ाहिर-सी बात है, उनको गिरफ़्तार करके जो है इनको इंसाफ़ फ़राहम किया जाए। पुलिस हुकाम ने ये कहा है कि इंसानी बाक़ियात से मिलने वाले दुपट्टे और चप्पल से शिनाख्त में मदद मिली है।
मकतूला की शनाख्त मुमताज़ बेगम के नाम से हुई, जो 30 साल कबल लापता हो गई थी, और इनके लापता होने के हवाले से पुलिस को दरख्वास्त भी दी गई थी, और जो है पुलिस जो है उस वक्त भी तलाश करती, लेकिन ये खातून नहीं मिली थी। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि मुलजिम जो है, जिसके हवाले से जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने अपनी वाइफ को कत्ल किया था, वो ताहाल फ़रार है, और उसकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं, और पुलिस ने इंसानी हड्डियाँ जो है वो कब्ज़े में लेकर मज़ीद तहकीक के लिए अब्बासी अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दी हैं, और इसकी तहकीकात मज़ीद जारी हैं। अब इन हड्डियों के हवाले से मज़ीद ज़ाहिर है, ये तो दावा किया गया है इनकी बेटी की तरफ से कि मेरी वालदा की हैं। इसका आगे का जो प्रोसेस है वो ज़रूर करवाया जाएगा, इन हड्डियों से जो है नमूने लेके। फिर इसकी जो बेटी है और जो बेटे वगैरह हैं, उनसे इनके मैच किए जाएंगे, और ये चेक किया जाएगा कि जी आया ये इनके ही हैं या किसी और के हैं। इसके अलावा भी मैं देख रहा था कराची में एक और मकाम से भी 2 बड़े लोगों की, यानी लग यही रहा है कि वो मियाँ बीवी हैं, और एक बच्ची, एक छोटे बच्चे की जो है वो भी इसी तरह हड्डियाँ मिली हैं। उनके हवाले से भी पुलिस जो है वो तहकीक कर रही है कि आखिर ये हड्डियाँ किनकी हैं। इसका तो पता चल गया, इसके तो बच्चे सामने आ गए, लेकिन उसका कोई समझ नहीं आ रही कि किसी ने उनको मार के वहाँ वो दफ़न किया है, घर गिरा था उनके साथ, कोई वाक़या पेश आया है, कोई और मामला उनके साथ हुआ है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन बहरहाल इस खातून के जो हड्डियों वाला, जो हड्डियाँ मिलने वाला मामला था, उसका मामला बाकायदा तौर पे हल हो गया है। ये खबर कल 2 दिन पहले की थी। अब आज इसकी डेवलपमेंट आई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अल्लाह जो है वो सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे। आपने अपनी दुआओं में सबको याद रखना है, बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या था। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़ेसबुक पेज के ऊपर वीडियोज़ अपलोड होती हैं, वहाँ पे भी आप जो है इन वीडियोज़ को वहाँ देख सकते हैं, अगर आप फ़ेसबुक की ऐप यूज़ करते हैं। उसके अलावा टिकटॉक का अकाउंट, आजकल टिकटॉक के ऊपर ये चीज़ें हैं, ऑल्दो मैं देख रहा हूँ कि मेरी वो अपनी जो ऑफ़िशियल मेरे टिकटॉक, मेरे फ़ेसबुक की और यूट्यूब की वीडियोज़ हैं, लोग उनको उठा के अपने टिकटॉक पे डाल रहे हैं, और वहाँ से मुझे कुछ लोग भेज रहे होते हैं कि तो वो भी, मेरा अपना भी टिकटॉक अकाउंट है, शाहिद सकलैन ऑफ़िशियल 01 के नाम से बना हुआ है। तो उस पे भी आप ये वीडियो जो है अपलोड होती है, वहाँ देख सकते हैं। तो हमेशा आपका फ़ीडबैक मेरे लिए मैटर करता है। मेरी कोशिश ये होती है मैं आप लोगों के साथ मुसलसल राब्ते में रहूँ। कोई भी वीडियो के हवाले से कोई आपने फ़ीडबैक देना हो, कोई ऐसी स्टोरी जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो करूँ, या जिस पे बात करना आप समझते हैं कि मुझे करनी चाहिए, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बता दिया करें। मुझे सोशल मीडिया पे डायरेक्ट मैसेज कर दिया करें, फ़ेसबुक के ऊपर, इवन एक्स के ऊपर भी मौजूद हूँ, बट एक्स आपको पता है आजकल उस तरह फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे कमेंट्स में व्हाट्सएप नंबर भी मेरा अवेलेबल होता है, उसके ऊपर भी आप मुझे मैसेज कर देते हैं, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर ज़रूर बात होगी, और आपका फ़ीडबैक हमेशा मेरे लिए मैटर करता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने आप को जो है मज़ीद तसी दुरुस्तगी, बेहतरी के लिए जो है कोशिश करता हूँ। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।